उम्मीद का एक दिया एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में एक लड्ढके ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाए, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। सो हैप्पी एवरी टाइम। उम्मीद का दिया जलाए रखे। उम्मीद एक लड्ढ की कार चला रही थी और पास में उसके पिताजी बैठे थे। राह में एक भयंकर तूफान आया और लाडकी ने पिता से पूछा, अब हम क्या करें? पिता ने जवाब दिया, कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और तूफान और भयंकर होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? लड्ढकी ने पुनः पूछा। कार चलाते रहो, पिता ने पुनः कहा। थोड़ा आगे जाने पर लड्ढकी ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। उसने फिर अपने पिता से कहा, मुझे कार रोक देनी चाहिए, मैं मुश्किल से देख पा रही हूं, यह भयंकर है। और प्रत्येक ने अपना वाहन रोक दिया है। उसके पिता ने फिर निर्देशित किया, कार रोकना नहीं, बस चलाते रहो। अब तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, किंतु लड्ढकी ने कार चलाना नहीं रोका और अचानक ही उसने देखा कि कुछ साफ दिखने लगा है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के पश्चात लड्ढकी ने देखा कि तूफान थम गया और सूर्य निकल आया। अब उसके पिता ने कहा, अब तुम कार रोक सकती हो और बाहर आ सकती हो। लड्ढकी ने पूछा, पर अब क्यों? पिता ने कहा, जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो राह में रुक गए थे वे अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। चूंकि तुमने कार चलाने के प्रयत्न नहीं छोड़ा, तुम तूफान के बाहर हो। दोस्तों, कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ा देते हैं, किंतु हमें प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चित ही जिंदगी के कठिन समय गुजर जाएंगे और सुबह के सूर्य की भांति चमक आपके जीवन में पुनः आएगी। तो हमें निराश नहीं होकर डटे रहना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानियां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियां, नैतिक शिक्षा की कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के लिए यहां विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना न भूले।